रात भयानक थी, जैसे 1000 तूफान एक साथ आ गए हों। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, बारिश जोरों से हो रही थी और युद्ध के मैदान में खून से मिल रही थी। कत्लेआम के बीच एक अकेला आदमी खड़ा था। उसका नाम अर्जुन था। वो बदले की आग में तपा हुआ एक योद्धा था। उसकी आंखें ठंडी और कठोर उसके सामने हुए नरसंहार को देख रही थीं। उसके दुश्मन मरे पड़े थे, उसके गुस्से का शिकार। अर्जुन को मारने में मजा आ रहा था। हर जिंदगी जो वो लेता था उसके दिल के दर्द को कम कर देती थी। एक दर्द जो उसी तरह की एक क्रूर रात से पैदा हुआ था, एक ऐसी रात जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। अर्जुन का बचपन खून से सने युद्ध के मैदानों से बिल्कुल अलग था, जिन्हें अब वो जानता था। वो ध्रुवपुर के शांत गांव में पैदा हुआ था। जिंदगी साधारण थी, सुखी भी। वो अपने दोस्तों के साथ धूप में खेलता था। उसने अपने पिता से जमीन के रास्ते सीखे। वो प्यार जानता था, हंसी जानता था, शांति जानता था। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। डाकू ध्रुवपुर पर आक्रमण कर दिया। उनका लालच, उनकी क्रूरता जितना ही असीम था। अर्जुन बेबस देखता रहा, क्योंकि उन्होंने उसके परिवार को मार डाला। उसके पिता, उसकी मां, हर कोई जिससे वो प्यार करता था। उसने उस रात एक कसम खाई, बदले की कसम। उसने ट्रेनिंग ली। उसने अपने शरीर और दिमाग को हथियार बना लिया। वो मौत और विनाश का बवंडर बन गया, किसी को नहीं बख्शा। वो राक्षस बन गया जो उन्होंने उसे बनाया था। सालों हिंसा और खून खराबे के अंतहीन चक्र में धुंधले हो गए। जीत के बाद जीत ने अर्जुन को जलाने वाले गुस्से को कम नहीं किया। वो अपने ही दर्द का कठपुतली था, अपने अतीत की धुन पर नाच रहा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। आदमी की आंखों में एक प्राचीन ज्ञान था। तुम शांति चाहते हो, लेकिन तुम अराजकता बोते हो, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज में गड़गड़ाहट थी। उसने एक सच्चाई का खुलासा किया जिसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। ध्रुवपुर के जलने वाली रात के बारे में एक सच्चाई, उन लोगों के बारे में एक सच्चाई जिन्हें उसने मार डाला था। उसका बदला, ऐसा लग रहा था, गलत जगह पर था। अर्जुन एक चौराहे पर खड़ा था। बदले का रास्ता उसके दुश्मनों के खून से बना उसके पीछे फैला हुआ था। बूढ़े ने एक और रास्ता दिखाया, प्रायश्चित का रास्ता। उसकी आखिरी लड़ाई उस पर थी, लेकिन इस बार यह बदला लेने के बारे में नहीं था। यह इस बारे में था कि आगे कौन सा रास्ता है। क्या वो राक्षस बना रहेगा जो वो बन गया था, या वो छुटकारा पा सकता है? जवाब युद्ध और अनिश्चितता की धुंध में खोया हुआ एक रहस्य बना हुआ है।